नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके के वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा एमसीक्यू का सारांश रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया गया है, तो इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। चाहे आप यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी होमगार्ड हो गया, यूपी कांस्टेबल, ये जितनी भी परीक्षाएं यूपी के अंदर होने वाली हैं अभी हाल ही फिलहाल में, ये सभी क्वेश्चन आपको इन एग्जामों में देखने को मिल जाएंगे। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद हिस्ट्री का जो है पूरा यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेगा, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। कुल 100 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें आपकी तीनों हिस्ट्री जो है, तीनों इतिहास, जैसे मध्यकालीन हो गया और आपका प्राचीन हो गया और आपका आधुनिक, ये तीनों इतिहास जो है पूरा इसी में क्लियर रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, सारनाथ स्तंभ पर अंकित सिंह किस कला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य कला का। सारनाथ स्तंभ पर अंकित सिंह जो है, ये किस कला शैली का उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मौर्य कला का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? जो भगवती सूत्र है ये किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से। ऑप्शन है आपके पास, बौद्ध धर्म भी दिखाई पड़ेगा वहां पे आपको, वैदिक भी दिखाई पड़ेगा और शैव, तो आपको लगाना कौन सा है? ऑप्शन बी, जैन धर्म। ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित दासराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? सरस्वती है, रावी है, परशुणी है, यमुना है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है ये दास राज युद्ध परशुणी नदी के तट पर हुआ था, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पंचमार्ग सिक्के सर्वप्रथम किस काल में प्रचलित हुए? आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, महाजनपद काल में। पंचमार्ग जो सिक्के हैं ये महाजनपद काल में प्रचलित हुए थे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन, अमरावती स्तूप का निर्माण किस वंश ने कराया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सातवाहन वंश ने। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन वंश ने कराया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अशोक के अभिलेखों की लिपि मुख्यतः थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी। अशोक के जो अभिलेख थे इनकी लिपि कैसी थी? तो ब्राह्मी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख जो है ये किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी से। गौतमी पुत्र सातकर्णी से नासिक अभिलेख जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में किस नगर का वर्णन किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र का। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में, बुक में, पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखवाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किस काल में हुआ? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पाल उत्कर्ष काल में। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष जो है पाल काल में हुआ, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिल भाषा में। ये जो तमिल भाषा होती है इसमें संगम साहित्य पूरा रचा हुआ है, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरुषपुर किसका प्राचीन नाम है? पुरुषपुर जो है किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पेशावर का। पेशावर का पुरुषपुर प्राचीन यानी पुराना नाम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। मिलिप पन्नौ संवाद किसके बीच हुआ था? मिलिंद पन्नौ संवाद जो है ये हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मेनाडर नागसेन के बीच। मेनाडर और नागसेन के बीच मिलिंद पन्नौ संवाद हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दिनार। ये जो दिनार है, दिनार अभी भी विदेशों में चलता है, ये भी आपको याद रखना है। ये गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं जो हैं इस नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्यभट्टीय के लेखक कौन है? आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय के लेखक जो हैं आर्यभट्ट हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच हुआ था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल जो हैं ये आईने अकबरी के लेखक थे, राइटर थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः जो है लगाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीवाने खास का प्रसिद्ध वाक्य अगर फिरदौस किसने बनवाया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। दीवाने खास का प्रसिद्ध वाक्य जो था क्या था? अगर फिरदौस। ये किसने बनवाया था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? जो नादिर शाह है इसने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये युद्ध से क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो कंफर्म ही है आएंगे, तो इन्हें कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सब्सिडियरी अलायंस नीति किसने शुरू की थी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वेलेजली ने। वेलेजली ने सब्सिडियरी अलायंस नीति जो है शुरू की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लैप्स की नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी कर्नल ने। लैप्स की नीति जो है डलहौजी गवर्नर जनरल ने चलाई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? कानपुर, झांसी, मेरठ, लखनऊ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से।
1857 की जो क्रांति है ये मेरठ से शुरू हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 में बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा रंगून में। 1857 में जो बहादुर शाह जफर को जो है निवासित किया गया था कहाँ, तो आपको याद रखना है रंगून। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। WC बनर्जी जो हैं ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? जो बंगाल का विभाजन हुआ था कब हुआ था, किस सन में हुआ था? ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में था? ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के। जो स्वदेशी आंदोलन थे ये बंगाल विभाजन के विरोध में थे, विरोध कर रहे थे उसका, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में गांधी जी जो है विदेश से लौटे थे, यानी अफ्रीका से लौटे थे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चोरी चोरा घटना कब हुई? चोरी चोरा की जो घटना है कब हुई? 1922 ईस्वी में। 1922 में 1922 में चोरी चोरी घटना हुई थी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कईयों बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी में। 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च, जो दांडी यात्रा जिसे बोलते हैं हम, शुरू हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी, भगत सिंह ने। तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो रास बिहारी बोस ने की थी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेहरू ने दिया था, गांधी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने या पटेल ने? तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन कब आया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, और भारत का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जो है भारत में लागू हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्थायी अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? एडॉप्ट जिसे बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सिराज गोपालाचारी। सिराज गोपालाचारी जो हैं ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। जो पंचशील समझौता है भारत और चीन देश के बीच हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे तो भारत जो है किसके साथ युद्ध की सीमा पर था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1962 ईस्वी में। या ऐसे भी पूछेगा कि 1962 ईस्वी में कौन सा युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे एग्जामों में आएंगे, तो यहाँ पे ये एक एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखना है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में किन देशों के बीच हुआ था? ये देख लीजिए, घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। खाद्यान्न उत्पादन के जो है उत्पादन को बढ़ावा देना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52 के बीच में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1984 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1975 में आपातकाल किस प्रधानमंत्री ने घोषित किया था? 1975 ईस्वी के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको याद रखना इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने ही आपातकाल जो है घोषित किया था 1975 ईस्वी में, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थी, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, मंडल आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1979 में। 1979 ईस्वी में मंडल आयोग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोखरण 1 परमाणु परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1974 यानी 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता 1972 में किन देशों के बीच हुआ या किसके बीच हुआ, ऐसे पूछ सकते हैं, किसके बीच हुआ या किन? तो आपको यहाँ पे याद रखना है इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच। इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। कब हुआ? 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने। सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पुना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पुना पैक्ट हुआ, 1932 ईस्वी में हुआ था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में वेवेल योजना प्रस्तुत की गई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई, आपको याद रखना है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंप्लीट करना वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी में। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी में। 1866 में देवबंद आंदोलन की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की?
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अवश्य कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? जो अलीगढ़ का आंदोलन था वो संबंधित था मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन जो है संबंधित था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद ने की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नेहरू जी की अध्यक्षता में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, यहाँ से क्वेश्चन 4 आपके कंप्लीट होंगे। पहला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? लाहौर में। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ या किस सन में हुआ? तो आपको याद रखना है 1929 ईस्वी में। और क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो आपको यहाँ पे याद रखना है नेहरू की अध्यक्षता में। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1929 में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था? तो आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आएगा और आता है तो इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दांडी यात्रा की कुल दूरी लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 240 किलोमीटर। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रिपन के समय। इल्बर्ट बिल विवाद जो है रिपन वायसराय के समय में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या प्रावधान था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव। संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। 1909 में मिल्टो मार्ले मिंटो सुधार हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1919 अधिनियम से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये भारतीय सदस्य नहीं थे इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जा गया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से खुदाई खिदमतगार आंदोलन संबंधित था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? यानी कि HSRA, ये यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन हुआ 1928 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा गठन। संविधान सभा गठन ये कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लिन लीथगो। लिन लीथगो जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वायसराय थे, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार 1911 में क्या घोषणा हुई? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। दिल्ली दरबार जो 1911 में जो घोषणा हुई थी, क्या हुई थी कि राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100 to 100% आपके एग्जामों में देखने को मिलता है। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको हिस्ट्री पॉलिटी, इसमें आपका मिक्स जैसे तीनों हिस्ट्री हो गई, और 100 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया और यूपी होम गार्ड हो गया, ये जितनी भी भर्तियां निकली हैं, अगर इनमें आपने हिस्सा लिया है और इनकी परीक्षाओं में आप बैठने वाले हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाली जितनी भी मेरी क्लासें हैं, ये सभी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसीलिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।